हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग का 11 साढ़े 11 हुआ होगा। तो यहाँ पे आया था पपाया। मेरा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो मैंने देखा, मुझे पपाया बहुत ज़्यादा पसंद है और बोल रहा था काफ़ी मीठा है, तो मैंने कहा ठीक है मैं ले लूँगी। तो मैंने ये पूरा लिया था पपाया। तो यहीं से मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया। तो चैनल पे जो न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। और प्लीज़ ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। और ब्लॉग अच्छा है और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अभी मिलते हैं आपको। ये देखो, ये देखो, ये क्या कर रही है? धक्का क्यों दे रही हो? मदारी वाली ए अंकुश, हमारे पास नाला का डर लग रहा है। काटा नहीं है। ए भी कुछ खवाओ, मैं कुछ रखा ना है। नहीं मैं कुछ रखा ना है। ले रस ले, रस दे दे। ए रुका, कुछ खवाई। हां कुछ खवाओ। डर का पालतू आया है, बता बैठो। ए जाए रहो। उधर उधर ले। ए उधर उधर ये क्या तमाशा मारे तुम्हें? तमाशा तमाशा लगाई। ये अंकल तो ये पता नहीं मंकी कहाँ से आ गया था, लेकिन अंकुश को बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा था। जैसे लग रहा था अंकुश को काफ़ी टाइम से जानता हो, और अंकुश के पास से जा ही नहीं रहा था। तो मेरे पास कुछ नहीं था उस टाइम पे खिलाने के लिए। रस था तो मैं रस दे रही थी, तो ले ही नहीं रहा था रस को। पता नहीं क्यों मन नहीं था, क्या था। फिर अंकुश के सर से पता नहीं क्या निकाल निकाल के खाए जा रहा था ऐसे मुंह में। तो हम लोग बहुत हंस रहे थे, और अंकुश का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। हम बराबर उसे रस दे रहे थे, रस ले ही नहीं रहा था। फिर बाइक से अंकुश उसको लेके पता नहीं कहाँ चले गए। फिर ये शाम को फिर आया और मेरी छत पे बैठा रहा, और रात में पूरी रात बैठा रहा। लेकिन 2 दिन हो गया है, 2 दिन से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। और गाइस, मेरी आवाज़ ना, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी है, मेरा गला पड़ा हुआ है, इस वजह से मेरी आवाज़ ऐसी आ रही होगी। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। तो ये जा रहा, मंकी जा रहा था, तो मैं बाइक कर रही थी। तो सामने वाला बहुत डर रहा था, जो बाइक चलाने वाले थे भैया, कह रहे थे मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं लेके जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, बैठी हो आराम से, पीछे आप चले जाओ, कुछ नहीं बोल रही। अंकुश का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। और जैसे आप लोग देख ही रहे, उसके सर पे बैठी हुई थी। किसी के घर की थी, मुझे लगता है खो गई थी, क्या था पता नहीं, कहाँ से आ गई, सुबह ही सुबह आ गई थी। तो देखना, अभी बाइक पे बैठ के जा रहा है। ये देखो, गई, मैंने बाय बाय कर लिया। और फिर हम आ गए अपने किचन में। किचन में मैंने खाना बनाया था, दाल चावल सब्जी रोटी, वो मैंने कुछ भी नहीं दिखाया आपको। लेकिन फिर मैं यहाँ पे बर्तन क्लीन कर रही थी, और बर्तन क्लीन करने के बाद पूरा किचन भी क्लीन कर दूँगी, और सुबह का सारा काम हो जाएगा। और फटाफट यही सारे काम होते ही होते हैं सुबह के। तो इसके बाद मैं जाऊंगी आज अपने पापा की शॉप पे। तो आज आप लोगों को दिखाऊंगी, आज तक मैंने ना बताया है ना दिखाया है कि मेरे पापा क्या काम करते हैं और किस चीज़ की मेरे पापा की शॉप है। तो एंड तक बने रहोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो शाम के टाइम पे हम और पापा मम्मी सभी लोग बैठे बातें कर रहे थे, क्योंकि भाई की शादी की ही बातें हो रही थी। तो वही पापा ने जब बातें हो रही थी, तो बाबू की भी बात आई जाती है सारी बातों में। कि तो पापा ने बोला कि भैया आज होते तो मुझे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती, और सारा वो देख लेते जैसे मैं अकेले दौड़ रहा हूँ। तो सुनते ही मतलब ये सब चीज़ें ना, मेरे आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। चाहे मैं जितना भी कंट्रोल करूं, वैसे मैं मम्मी पापा के सामने मैं अब नहीं रोती हूँ। पिछले 1-2 महीने से मैं मम्मी पापा के सामने बिल्कुल भी नहीं रोती हूँ। लेकिन मेरी आंखें एकदम से भर गई, तो पापा भी इमोशनल हो गए, और आंसू पापा के भी आंखों में आ गए, और बोलने लग गए रोना नहीं, बिल्कुल भी रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ जब तक तब तक रोने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी बहुत ज़्यादा याद आती है। तो मुझे भैया होते तो आज इतनी
ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती मुझे। तो सही बात है ना, वो होते तो आज मैं यहाँ भी नहीं होती। और मेरे पापा इतनी मेहनत करते हैं, मेरे पापा ही अकेले कमाते हैं और इतना मेहनत वाला काम है। और एक जिम्मेदारी उनके सर से हटी थी मेरी, लेकिन ऐसा हो गया कि दो दो जिम्मेदारियां हो गई, एक मेरी और एक अनिकू की। अनिका भी है मेरे साथ में, तो दो दो जिम्मेदारियां हो गई। तो पापा ही समझ सकते हैं कि कितनी उनको टेंशन होती होगी। बस वो दिखाते नहीं हैं, जताते नहीं हैं। बस यही चीज़ होता है। हम लड़कियां जो होते हैं ना, तो एक दूसरे को शेयर भी कर देते हैं, रो भी लेते हैं, लेकिन पापा होते हैं वो बताते नहीं, हर एक चीज़ पूरी करते रहते हैं हम लोगों की। फिर यहाँ पे आ गया था को मेरा पार्सल, भाई ने कुछ ऑर्डर करा होगा तो वही आया था। तो मैं आई थी लेने के लिए, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है मेरी तरफ, पता नहीं क्यों धूप आने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत परेशान हो गए हम लोग यहाँ पे। तो भाई भी यहाँ पे खड़ा था और वो निकाल रहा था, उसे पता नहीं क्यों मिल ही नहीं रहा था जल्दी से, क्योंकि बहुत सारा भरा पड़ा हुआ था। तो बहुत मेहनत का काम है इन लोगों का भी, क्योंकि जाना है तो जाना है, चाहे जितनी भी ठंड क्यों ना हो, पर इन लोगों को भी जाना ही पड़ता है अपने काम को लेके। तो फिर यहाँ पे मिल गया तो मैं जा रही हूँ अंदर रखने के लिए। फिर जाऊँगी रेडी होके फिर जाऊँगी पापा की दुकान। तो हम लोग आ गए, हम आ गए सॉरी, पापा की शॉप पे। तो ये है मेरे पापा की शॉप। तो पापा मेरे यही काम करते हैं, देख लो आप लोग भी। पापा बैठे हैं, भाई बैठ खड़ा हुआ है, किसी से बातें हो रही थी। तो यहाँ आके मुझे ना अपने बचपन की याद आती, जब मैं छोटी थी, भाई छोटा था और पूजा भी छोटी थी। तब मम्मी सबको भेजती थी बारी बारी से कि पापा को टिफ़िन खाना दे के आओ जाके। तो हम लोग छोटे थे तो साइड साइड आते थे, गाड़ियों को ऐसे हटा देख देख के कि कहीं गाड़ी ना आ जाए, ऐसे करके हम लोग रोड क्रॉस करके अकेले आते थे। तो पापा ना यहाँ अंदर पहले एक छोटा सा तखत पड़ा हुआ होता था, तो वहाँ पे आके लेट जाते थे, नींद लगने लग जाती थी। भाई हंस रहा है, कह रहा है यहाँ भी वीडियो बना रही है। तो यहाँ देखना, अभी पापा भी मेरे स्माइल करने वाले हैं जब मुझे देखेंगे कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ये देखो तो यही है मेरे पापा की सब, बहुत मेहनत का काम है गाइस। ये है विश्वकर्मा भगवान, विश्वकर्मा भगवान की जय। तो वही चीज़ तो पापा, पता है जब मैं घर वापस जाती थी तो पापा 5 रुपए देते थे और हम लोग कुछ ना कुछ खा के घर चले जाते थे। डेली का यही काम था। स्कूल के आने के बाद टिफ़िन देने आते थे, पापा ने चाय मंगवाई, सेमी मंगवाई, तो हम लोगों ने खाया, फिर आ गए घर। तो यहाँ घर आया तो शाम को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो बाहर जलाया गया। कुछ जलाने को है नहीं, तो सब बच्चे ऐसे इकट्ठा कर कर के जला रहे थे। दीदी आप लो हाथ सेकने के लिए। तो हम और सारे बच्चे यहीं पे हैं आस पड़ोस के ही, और हाथ सेक रहे हैं। दूर से हम खड़े हाथ सेक रहे थे, बैठे नहीं थे, क्योंकि कपड़े डाल डाल के वो सेके जा रहे थे, तो उससे बहुत गंदा वाला धुआं निकलता है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे पापा की शॉप कैसी लगी वो भी बताना। और मैंने ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया था वहाँ पे, क्योंकि पता नहीं कुछ पापा से बात करने लग गई थी इस वजह से। तो बहुत ही मेहनत वाला काम है ना पापा का मेरी। तो ज़रूर बताना कैसी शॉप लगी। तो यहाँ पे शाम को पापा से मैंने बोला अलमीरा ऊपर करवा दो, तो मुझे सारे कपड़े अपने रखने रखने हैं, तो पापा करवा रहे थे। तो ये चाचा है, तो वो भी आ गए हाथ लगाने के लिए, क्योंकि चढ़ नहीं रही थी, बहुत भारी लग रही थी इस वजह से। और पीछे से मैं शूट कर रही थी और ऊपर था अंधेला, तो अंधेला अंधेला सा आ रहा है। तो गाइज़ मैं अब इस ब्लॉग को एंड करूँगी। आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल गाइज़। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो मेरी वीडियोस को, और चैनल पे जो न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में गाइज़। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़, लव यू ऑल, टेक केयर।